गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द सॉल्यूशन इन क्राइस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर नए दिन में स्वागत है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 22 पद से। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकिदुनिया और अकिया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करे। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। इसलिए मैं ये काम पूरा करके और उनको यह चंदा सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ स्पेन को जाऊंगा, और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। 30 पद से मैं आगे पढ़ूंगा, पर कुछ बातों को यहाँ पर मैं टच कर दूं, बोल दूं, जो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होगी। मतलब उन लोगों के साथ संगति, उन लोगों के जीवन में पूरे अपने आनंद और खुशी को बांटना, उनके दुख और सुख में सहभागी होना, पौलुस बाखूबी हमारे जीवन पर पेश कर रहे हैं या सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं कि मेरे और आपके जीवन को ऐसा करना आवश्यक है। कहीं से गुजरें, कहीं जाएं, उनके पास वापस आएं। ये सारी चीजों में यदि एक बात कॉमन हो तो वो है मसीह की आशीष। उनके जीवन में जो वो लोगों ने सीखा, उन्होंने पौलुस के हाथ में सौंप दिया। अर्थात जो संपन्न हैं, उन लोगों ने कुछ चंदा किया उन लोगों के लिए जो उनके साथ आत्मिक बातों में सहभागी हुआ करते थे। और वो आगे बोल रहा है कि वहां की मंडली ने, मकिदुनिया की मंडली ने कुछ चंदा किया है निर्धनों के लिए। निर्धनों के लिए मतलब हम तो अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, अच्छा ओढ़ रहे, अच्छी जगह पर हैं और सुख चैन से हैं, पर ऐसे भी कोई लोग हैं जो हमारे साथ संगति करते हैं, पर ये सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे। यदि वो लोग आत्मिक रीति से हमारे साथ सहभागी हुए हैं तो उनके शारीरिक जरूरतों को पूरा करना भी हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। वाह! सिर्फ जुड़ जाना, कलीसिया में आकर मिलकर बैठकर आराधना करके लौट जाना ही एक योजना परमेश्वर की मेरे और आपके जीवन के प्रति नहीं है। कुछ निर्धनों को चुनकर हमारे बीच में रखा है ताकि संपन्न व्यक्ति, संपन्न लोग उन व्यक्तियों की मदद करते हुए उनके लिए और भी उन्नति का कारण बने। और पौलुस बोलता है कि मैं ऐसा करके जो काम मेरे हाथों में है, जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा करके मैं लौटूंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ लौटूंगा और उन तुमसे भेंट करूंगा। आज मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पल आते हैं। उत्तम से उत्तम आशीषों को तो हमने प्राप्त करके रखा है, संजोए रखा है, बट किसी के साथ हम मुलाकात करते हैं तो वो आशीषें दिखती नहीं है, क्योंकि हम बांटते नहीं, हम जाहिर नहीं करते, हम बताते नहीं। हम तो रोना रोते रहते हैं कि अरे कुछ है नहीं, अभी जरूरतें हैं, अभी आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर बहुत कुछ सिखाकर मेरे और आपके जीवन को प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकली पेश करना चाहता है। और ये बातें जब मैं और आप पेश करते हैं या अपने जीवन से जाहिर करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत उत्तम उत्तम कार्य करने के लिए तत्पर और तैयार होता है। आगे 30 से लेकर 33 पद तक मैं पढ़ लूं। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम
प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। वो काम तो कर रहे हो, लेकिन प्रार्थना में भी लवलीन रहो। इट मीन्स कि परमेश्वर के साथ यदि प्रेम और संगति और सहभागिता बनी रहेगी तो ऐसे कार्य और बार बार होते रहेंगे, बिना कुड़कुड़ाहट, बिना किसी द्वेष या जलन के। ये ऐसे कार्य बार बार होते रहेंगे। उसके लिए चाहिए कि प्रार्थना में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। इतना ही नहीं कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं। बहुत सारे लोग ऐसे उठ खड़े होते हैं, विश्वासी मसीह ईसाई का थप्पा तो लिए रहते हैं, पर अविश्वास से उनका जीवन भरा रहता है। उन अविश्वासियों की बातों से, अविश्वासियों के चाल चलन से, अविश्वासियों के रहन सहन से मुझ पर प्रकट होने वाली, डगमगा देने वाली हर वो चीज से बचा रहूं। ये प्रार्थना से संभव है, आशीषों को बांटने से संभव है। आत्मिक बातों में सहभागी तो शारीरिक बातों को भी बांटते हुए उसमें सहभागिता रखना। मीन्स हम तो अच्छा खा रहे हैं, क्या दूसरा कोई अच्छा खा पा रहा है, पहन पा रहा है, रह पा रहा है? ये सारी चीजों को हमें गौर करना है। ओके, बचा रहूं कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी यह वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। आज आपका जीवन उन लोगों को जो साथ में सहभागिता करते हैं भा जाए, ना कि कुछ ऐसी चीजें हों जिससे कि उन्हें ठेस लगे, ठोकर लगे। ऐसा हमारे जीवन से कतई ना हो, कभी भी ना हो। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के प्रति। और इन बातों को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, और पौलुस कहता है यहाँ पर, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। किसी से यदि मैं और आप मुलाकात करते हैं, क्या मसीह की पूरी आशीष के साथ, क्या मसीह के आनंद के साथ, कि उनकी खुशियों को भी हम दुखों में शामिल करके उन्हें भी दुखी बना देते हैं। बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हुए एक मीठी सी मुस्कान के साथ किसी से भेंट करना मसीह की आशीष को बांटने के बराबर है। जरूरी नहीं है फाइनेंशियली हम मदद करें, जरूरी नहीं कि पैसों से हम दूसरों को आनंद और खुशी पहुंचाएं, पर एक शांति के वर्ड, शब्द उन तक पहुंचाते हुए उनके लिए खुशी का कारण, उनके कांधों पर एक हाथ प्यार से रखते हुए उनके जीवन में खुशी का कारण बन सकते हैं। पौलुस कहता है, मैं जब आऊंगा तो पूरे मसीह की इच्छा के अनुसार पूरे आनंद के साथ तुम्हारे साथ विश्राम करूंगा। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में सीखने के लिए है, और सीख कर अप्लाई करके और उसको पेश करने के लिए है। सीखा होगा, ग्रहण भी किया होगा, पर क्या उसको अपने जीवन से प्रदर्शित किया है या नहीं? हम उस बारे में गौर करें और आगे बढ़ें। मेरे जीवन से पता नहीं आपको कब और कितना क्या मिल रहा है, मैं नहीं जानता, पर इस पेज के माध्यम से मैं आशा रखता हूं, विश्वास करता हूं कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है आपके आत्मिक और शारीरिक जीवन की उन्नति के लिए। मेरा ये सुबह आना आपके लिए आशीष का कारण हो, शांति का और आनंद का कारण हो। कोई समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं तो उससे छुटकारे का कारण हो।
ब्रदर अभिषेक, प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरे और आपके जीवन के लिए उत्तम बात है कि हम किसी से मुलाकात करें मसीह की पूरी आशीष के साथ। ओके, प्रार्थना करें। प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे पल जिसमें हम अपने आप को असहाय, कमजोर, लाचार महसूस किए होंगे, लेकिन बहुतेरे लोग खड़े हुए जिन्होंने हमें आशीष और सांत्वना और शांति पहुंचाई, आनंद पहुंचाया। अब हमारी बारी है कि हम औरों के लिए इस काम को पूरा करें, क्योंकि मसीह यीशु की इच्छा इस पृथ्वी के ऊपर हमारे चुने जाने के बाद यही है कि हम आनंद और खुशी और मसीह आपकी पूरी आशीषों के साथ उनसे भेंट करें। उन लाचारों को, उन निर्धनों के लिए एक मददगार और आनंद और खुशी का कारण बन जाए। दया करिए, अपने अनुग्रह में बढ़ाइए। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। एक चीज जो मुझे आई बोलने के लिए कि परमेश्वर के साथ संगति आपकी उत्तम से उत्तम होनी चाहिए। संगति में अवश्य जुड़े, और जब जुड़ते हैं तो अपने पूरी जो मसीह की शांति और आशीष और आनंद है उसके साथ लोगों के साथ भेंट करें। आप मसीह यीशु के लिए संगति में जाते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित हो जाए मैं उनके बीच में होता हूं। तो आप किसी मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए एकत्रित होते हैं। परमेश्वर के वचनों को जो सामर्थ्य है अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। अवश्य जाएं, किसी मनुष्य को देखकर नहीं, परमेश्वर को देखकर, यीशु मसीह को देखकर, उसकी ओर निहारते हुए, अपनी आंखें उस तरफ लगाते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर आपके साथ है, आपकी मदद करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत है कि आपको आशीष दे।